बहुत खुदगर्ज थे तुम जिशान। एक पाक दामन औरत आबिदा के जज्बात का तुमने एहतराम नहीं किया और एक नापाक औरत की ख्वाहिशों को ही तुमने अपनी जिंदगी समझ लिया। ये सब जादू का असर था, जादू का। वो ख्वाब ही था। जब मेरी आंख खुली तो देखा वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए बेगम आलिया मौजिमा, मेरा यकीन कीजिए। वाकई ये कितनी अजीब कहानी है। इस अजीब कहानी के सबूत भी बड़े ही अजीब होंगे। हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस सच्ची कहानी का सबूत है वो आमिल कामिल और उनकी नेक सीरत बेटी आबिदा अभी भी मौजूद हैं, अभी भी। और मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए वो मेरे माँ बाप की कब्रें, उनके मज़ार, सबूत है अमीरुल मोमिनीन, सबूत है। मेरे लापता छोटे भाई बहन, सबूत है बेगम आलिया, जिनकी लाशें मुझे अभी भी नहीं मिली, वो सबूत है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है जिशान। हाँ शरीक हैं जीशान। ये बताओ, ये जो तुम घोड़ी को 40 छड़ियां मारते हो और फिर वो चिल्लाती है, ये क्या राज है? ये राज तो बहुत देर के बाद मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन। अभी तो ऐ मेरे गम गुजार शरीके गम, मेरा ये गम सुनो कि मैंने आबिदा को एक खत लिखा कि मेरी दूसरी बीवी बनने के लिए मेरी शादी की इल्तिजा कबूल करें। ये इल्तिजा नहीं, मेरी बेइज्जती है, मेरे माँ बाप की बेइज्जती है, मेरे खानदान की बेइज्जती है, तौहीद है मेरे मोहब्बत की, वादा खिलाफी है, ये बेईमानी है, धोखा है, फरेब है, मुझसे, मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अम्मी जान, अब्बा जान, क्या हुआ? देखिए जिशान ने क्या लिखा है अब्बा जान। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे मौत का परवाना भेजा है अब्बा जान। वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। क्या बात है? खैर तो है? कौन मर गया? आपकी बेटी मर गई अम्मी जान। खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। क्या बात है, आप बताते क्यों नहीं? ज़ीशान दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से? हाँ। नहीं नहीं, ये धोखा किया उसने हमारे साथ। चलिए जल्दी चलिए, हम उससे और उसके माँ बाप से पूछेंगे हमसे धोखा क्यों किया। अब बेकार है वहां जाना। उसने हमारी सारी खुशियां खाक में मिला दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बुढ़ापे में बेटा हमें ये दुख देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे इनकार के बावजूद वो उस लड़की से शादी करके यहाँ आ गया। बेचारी आबिदा के अरमानों का खून कर दिया उसने। उस नाफरमान से कह दो चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? मैं ही अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाता हूं। आपको यहाँ से जाना हो तो जाइए,
आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी। सोफोनिस्बा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो एक फर्माबरदार बहू बेगम को कहना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? साथ कहाँ छोड़ रही हूँ? मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ अपने खानदान में रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी कि आप कब लौट कर आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। उसकी मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से आबिदा पर जो जुल्म हुआ है, मेरी वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, मेरी वजह से आप लोगों के दिलों को जो दुख पहुंचा है, उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं अपने आप को मुजरिम, गुनहगार समझती रहूंगी। जब तक आप लोग मुझे मुआफ नहीं करेंगे, इन जन्नती कदमों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन कदमों में ही तो अब मेरी जन्नत है। बस बस बहू बेगम, अब ना रो, अब ना रो, हमने मुआफ किया। मुझे मुआफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। बस बस बहू बेगम, अब ना रो, अब ना रो, हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने मुआफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हों। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूं अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफोनिस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों। जरूर शरीक हो। अकरम भी तुम्हारी शादी में शरीक होने के लिए दमिश्क से जल्दी आ गया। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तो दावत वलीमा में उसके वालिदैन को बुलाकर अकरम और मासूमा की शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। हाँ अब्बा जान, उस मुबारक मौके पर यह मुबारक काम तो हो ही जाना चाहिए। अरे हाँ बेटे, मैं तो भूल ही गई थी। अकरम वो तुम्हारा मोहतरम आमिल कामिल वाला तावीज दे गया है और वो तावीज की बहुत तारीफ कर रहा था। कह रहा था उस तावीज को पास रखने से अगर डाइन चुड़ैल भी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। लो बेटा, पहन लो। हाँ पहन लो बेटा। अम्मी जान, अभी इसकी क्या जरूरत है? कहीं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ। जब बाहर जाऊंगा तो पहन लूंगा। आज शरारा गुल की 21वीं शादी हो गई है। उसके 20 शौहर शादी की रात मर चुके हैं। 21वां शौहर जिशान भी आज शादी की रात को मर जाएगा और इसकी मौत उसे बड़ी जादूगरनी बना देगी। नहीं, वो मुझसे बड़ी जादूगरनी नहीं बन सकती। बन जाएगी। आज रात सुहाग रात में अपने शौहर जिशान को मारकर वो 21 रूहों के मालिक बन जाएगी। नहीं, फिर भी रहेगी मेरे कब्जे में ही।
क्योंकि शरारा गुल मेरे कब्जे में है। शरारा गुल के पास अब 3 बड़ी ताकतें होंगी। पहली ताकत तो खुद शरारा गुल की अपनी ताकत है। दूसरी ताकत उसके 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की ताकत होगी और तीसरी ताकत बदरू डाइन की। देख। हाँ? क्या देखो? जाहिर हो अपने 20 शौहरों को कत्ल करने वाली बीवी, कोहिस्तानी किले की जादूगर शहजादी शरारा गुल, अपने 21वें शौहर जीशान को सुहागरात के मक्तल पर अपनी शादी की पहली रात में कत्ल करने वाली, नागन बनकर मार देने वाली शरारा गुल, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निज़्बा। सुभान अल्लाह सोफो निज़्बा, आप वाकई बला की खूबसूरत है। मेरी जादूगरनी साहिरा मर्रिखा, ये मेरी ताकत को क्या हुआ? मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही? ये क्या हो रहा है? देख, तेरे 21वें शौहर जीशान के तकिए के नीचे क्या रखा हुआ है? ये वही जलाली आमिले कामिल का तावीज है जो पहले अकरम के पास था, जिसकी वजह से तू उसका खून नहीं पी सकी। अभी तू इस 21वें शौहर को न मार, पहले इसके माँ, बाप, भाई, बहन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर। जादूगरनी मर्रिखा ठीक कह रही है।
ठीक है जादूगरनी साहिरा मर्रखा, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है। जा उस पुराने महल के जंगल में जा, जहां तेरी 21वीं शादी की खुशी में तेरी सहेलियों ने तेरे लिए ताजा शिकार मार कर रखा है। जाती हूँ साहिरा मर्रखा, अभी जाती हूँ। इतनी रात गए, ये कौन जा रहा है? सोफो निस्बा, जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हम तमाम रात यूं ही बैठे रहे और आप हैं कि इतनी गहरी नींद में सोए कि उठे ही नहीं। गहरी नींद? नींद थी या बेहोशी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर शादी की पहली रात ऐसे कैसे गुजरी? सिर्फ इतने से चावल लिए हैं और उन चावलों को हमारा साथ देने के लिए एक एक दाना करके खा रही हैं आप। अपनी भाभी जान को हम अपने हाथ से खिला देते हैं। नहीं नहीं मासूमा, हम नहीं खाएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत कैसे ठीक होगी? पूरी रात जागती रही हैं ये। हम ऐसे सो गए जैसे बेहोश हो गए हों। कल रात ये बड़ी अजीब बात हुई हमारे साथ। रात एक और अजीब बात हुई। आधी रात के करीब जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो इत्तेफाक से मेरी नजर मकान के बाहर गई तो देखा एक जवान लड़की बिल्कुल अपनी बहू बेगम जैसी अपने मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अम्मी जान, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की कौन हो सकती है? वो वहम है। वो लड़की नहीं, वहम है, वहम तुम्हारी अम्मी जान का। वो वहम लड़की बन गया है। जीशान भाई,
आ मेरे यार गले मिल, आ गले मिल, गले मिल। तुझे कैसे पता चला? अरे भाई, वो अपनी फूलों वाली गुल अफरोज ने बताया कि कल रात फूल हमारे यहाँ से ही गए हैं। तुम्हारा दोस्त जीशान शादी करके दुल्हन घर में ले आया है। अब जल्दी बता कि दुल्हन कहाँ है, मेरी भाभी। मिलवाता हूँ तुझे। चल चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है गुर्जिस्तान की शहजादी सोफोनिस्बा। सोफोनिस्बा गुर्जिस्तान की शहजादी? हाँ भाई हाँ, ये गुर्जिस्तान की शहजादी। अरे भाई, तो हमसे ये पर्दा कैसा? हाँ सोफोनिस्बा, भाई नकाब हटा दो। इनसे क्या पर्दा, अरे हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं। और अब तो हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अकरम मियाँ, मुंह दिखाए कि कुछ रस्म तो निकालो। हाँ, ये बात अब्बा जान ने बिल्कुल सही फरमाया। भाई कुछ माल वाल निकालो, तभी तो अपनी भाभी का दीदार कर सकोगे, चेहरा देख सकोगे। ये लो भाभी जान, इसमें 100 अशरफियां हैं, और अब आप अपना ये चांद सा चेहरा हमें दिखा दीजिए। लगता है ये खूबसूरत फर्ज मुझे ही अदा करना पड़ेगा। आओ आओ। क्यों, चेहरा देखते ही होश उड़ गए? हाँ? पसीना पसीना हो गए। इसे कहते हैं हुस्न का जलवा। दुल्हन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम सब अजनबी हैं। अगर वो चेहरा नहीं दिखाना चाहती, नहीं दिखाए, फिर कुछ दिनों बाद चेहरा दिखा देते। अम्मी जान, वो तो उठकर चली गईं, लेकिन इन हजरत को क्या हुआ है? ये बेदम होकर क्यों खड़े हैं? चेहरा देखते ही इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी तो जान ही निकल गई हो। भाई अकरम, मेरे इंतखाब की दाद दे। तेरी भाभी है ना लाखों में एक? हाँ हाँ। आबिदा से भी ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ हाँ। है ना? मैं चलता हूँ। नहीं 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 बेटे अकरम, ऐसे कैसे जा सकते हो? हाँ। खाना खाकर ही जाओ। नहीं फूफी जान, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। सबसे पहले मुझे वहाँ जाना जरूरी है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा, अकरम यहाँ रुको तो। अकरम यहाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ उस्ताद आमिल कामिल। जीशान के घर में सोफोनिस्बा नहीं बल्कि एक बदरू है जो मुझे उस रात को मिली थी। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती आबिदा। उस खौफनाक जंगल में बिजली की चमक और हवा के झोंकों से नकाब उलटते ही जो एक लम्हा के लिए चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, बहू वही चेहरा सोफोनिस्बा जीशान की बीवी का है। उस रात मेरे हाथ में तावीज था जो आपने जीशान को दिया था। उसी तावीज, अल्लाह के पाक कलाम की वजह से मैं उस नापाक रूह से बच गया, वरना। ये बात तुमने कहीं सोफोनिस्बा के सामने तो नहीं कही? नहीं नहीं, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं सीधा वहां से आपके कदमों में आ रहा हूँ। आप जीशान और उसके खानदान को सोफोनिस्बा से बचा लीजिए।
अब्बा जान, आप अपने मुखबिर जिन से कहकर उस नापाक रूह सोफो निज़वा का सजा तो मालूम कीजिए। वो कौन है, कहाँ से आई है और आइंदा क्या करने वाली है? मैं अभी मालूम करता हूं। ऐ मेरे वफादार खादिम मुखबिर जिन, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। हाजिर है, हाजिर है, तेरा वफादार मुखबिर जिन हाजिर है। मेरे आका हुक्म दे, क्या खबर है? खबर दे मुझे, ऐ मेरे मुखबिर जिन, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निज़्बा, खबर दे, कौन है वो? वो गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निज़्बा नहीं है। उस सोफो निज़्बा को मरे हुए 50 साल हो गए। और ये सोफो निज़्बा शरारा गुल है। शरारा गुल? हाँ मेरे आका, शरारा गुल के बारे में मैं कुछ दिन पहले तुझे बता चुका हूँ कि वो कोहिस्तानी किले की जादूगरनी शहजादी है। इसका मतलब ये है कि बदरूह डायन को शरारा गुल का जिस्म मिल गया है। अब उसमें 2 ताकतें हैं, एक शरारा गुल की और दूसरी ताकत बदरूह डायन की। हाँ मेरे आका। वो ज़ीशान के घर में किस इरादे से है? तुझसे इंतकाम लेने। मुझसे? तुझसे और तेरी बेटी आबिदा से। तेरे और बेटी आबिदा के सामने आकर शरारा गुल यानी बदरूह डाइन मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए शरारा गुल ने आबिदा से उसका शौहर छीन लिया। शादी वाली रात ही मार देना चाहती थी, लेकिन तेरा दिया हुआ तावीज जो कि ज़ीशान के तकिए के नीचे रखा था, इसकी वजह से वो पूरी नागिन नहीं बन सकी, उसे नहीं मार सकी। जा, अब तुझे इजाजत है। शुक्रिया मेरे आका। बेटी, मैंने मुखबिर जिन से बात की। अकरम ने जो कुछ भी कहा वो सच है। आप ज़ीशान और उसके खानदान को बचा लीजिए और उस बदरूह डाइन को ऐसी सजा दीजिए कि वो इंसानों को नुकसान न पहुंचा सके। सजा तो उसे मेरी बेटी आबिदा देगी। उस जालिम बदरूह ने शरारा गुल से सोफो निज़्बा बनकर मेरी बेटी का घर छीना है, और मैं उसे उसकी पूरी दुनिया छीन लूंगी। उसकी शैतानी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। मुझसे मेरा होने वाला शौहर छीनकर उसने जो गुनाह किया है, उस गुनाह की सजा सिर्फ मैं उसे दे सकती हूँ, कोई बादशाह या काजी नहीं दे सकता। आबिदा बहन, उसे सजा जरूर दो, वरना वो डायन लोगों को मारती रहेगी। और तुम ज़ीशान को समझा दो, उसे बचा लो। सोफो निज़्बा के हुस्न का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा है। वो हमेशा उसके हुस्न की तारीफ करता रहता है, और मैं और सोफो निज़्बा एक दूसरे को पहचान चुके हैं। मुझे अपनी जिंदगी के लिए खतरा महसूस हो रहा है। डरो नहीं आबिदा, इन्हें वो नक्श जलाली वाला तावीज दे दो। अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला